अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इल्म की दस्तक। आज की वीडियो में हम वो इलामात आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिनके पूरा होने के बाद बहुत जल्द हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। इलामात आपके सामने पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। एक इलामत है हज़रत मेहदी का मक्का में पनाह लेना। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक पनाह लेने वाला मक्का में पनाह लेगा, फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा, फिर लोग कुछ देर इंतज़ार करेंगे, फिर दूसरा पनाह लेने वाला पनाह लेगा। अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो इससे मत लड़ना, इसका मुखालिफ लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। यकम मुहर्रम 1400 हिजरी बमुताबिक 20 नवंबर 1979 में हथियारबंद लोगों की एक जमात हरम मक्का में घुस गई और दरवाजे बंद कर लिए। जो ही इमाम ने नमाज खत्म की तो एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि अल्लाह अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है। देखते ही देखते गोलियों का तबादला होने लगा। काबा की दीवारें गोलियों से छड़नी होती रहीं। लगातार 15 दिन तक काबा नमाज, अजान और तवाफ से महरूम रहा। मुसलमानाने आलम की निगाहें किसी गैबी मदद की मुंतज़िर रहीं। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए पहले भी तो इब्राहा के लश्कर को अबाबील के जरिए तबाह किया था। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता चुके थे कि इस घर के पासबां ही जब बेहुरमती पर उतर जाएं तो रस्सी में ढील दी जाती है और उन्हें अपने नामा एमाल पर मजीद कालत पोतने का मौका दिया जाएगा। अलबत्ता इमामत आलम के मनसब के अहल वो ना रहेंगे। बिल आखिर कहतानी को कत्ल कर दिया गया। अब हम दूसरे पनाह लेने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका मुखालिफ लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। वही असल मेहदी होंगे। दूसरी इलामत है बैतुल्लाह की हुर्मती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो शख्स रुकन यानी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिमी के दरमियान बैत लेगा और इस घर यानी काबा की बेहुरमती उसके घर वालों के सिवा कोई नहीं कर सकेगा। फिर जब उसकी बेहुरमती हो जाएगी तो ये मत पूछना कि अब अरब कब हलाक होंगे। एक और हदीस जहन में ताज़ा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो सच्चों के सच्चे थे, सुना कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत कुरैश के सरफेरे नौजवान के हाथों हलाक होगी। वाक़यात गवाह हैं कि काबा के हादसे के जिम्मेदार अफराद की टोली में शामिल तमाम नौजवान थे जो 20 से 22 साल की उम्र के दरमियान थे। इतना ही नहीं, इस क़यामत अर्ज़ी शुरुआत का बायस कौन शख्स होगा, इसकी भी पेशनगोई की जा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कहतान से एक शख्स नमूदार न हो ले जो लोगों को अपने अहसास से हाँकेगा। इसका इशारा हुकूमत और इक़्तिदार की तरफ भी हो सकता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सादिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना करीब के अंदर एक कौम मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पनाह गुज़ीन होगी जो शौकत व हशमत और इफरादी और हथियारों की ताकत से तही दस्त यानी खाली हाथ होगी। इससे जंग के लिए एक लश्कर मुल्क शाम से चलेगा। यहाँ तक कि ये लश्कर जब मक्का और मदीना के दरमियान एक चटील मैदान में पहुँचेगा तो इसी जगह ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी की ज़हूर की एक और इलामत भी है, इराक और शाम का मुहासरा और उस पर पाबंदी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, वो वक्त करीब है कि इराक वालों के पास रुपए और गल्ले आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हज़रत जाबिर से पूछा गया कि ये पाबंदी किन लोगों की जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया, अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किस जानिब से होगी, फरमाया, अहले रोम यानी यूरोप और अमेरिका की जानिब से होगी। फिर फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा
जो लोगों को लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में होगा। फिर आपने फरमाया, मदीना से जब कोई भी उससे बेरहबती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह ताला उससे बेहतर को वहां आबाद करेगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फलां जगह बाग और ज़रात की फरावानी है तो मदीने को छोड़कर वहां चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीने ही बेहतर था कि वो लोग इस बात को नहीं जानते। एक और रवायत में आता है कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में थे कि उन्होंने फरमाया, करीब है वो वक्त जब अहले शाम के पास ना दीनार लाए जाएंगे ना गल्ला। हमने पूछा, ये बंदिश किस की तरफ से होगी? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रोमियों यानी अमेरिकियों की तरफ से। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी आखिरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो माल लब भर कर देगा और शुमार भी नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं कि इराक पर पाबंदी खलीज की जंग के बाद लगाई जा चुकी है और शाम पर पाबंदी माजी करीब में अमेरिका की तरफ से लगाई गई है। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत मेहदी का ज़हूर हो जाएगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देंगे। शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मेहदी खाना काबा का मदफून खजाना निकालेंगे और लोगों में तकसीम करेंगे। शाम पर पाबंदी लगने के कितने अरसे बाद हजरत मेहदी का ज़हूर होगा इसका तयन नहीं, ये वाक़या सालों पर महीत भी हो सकता है। एक और इलामत है खलीज की जंग, कुवैत पर हमला। सुनने अबी दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की सनद से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह के पास बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का खूब जिक्र किया, यहाँ तक कि आपने फरमाया, छुपने वाला फितना जिसके बाद स्याह फितना उठेगा और मार्के होंगे। अहले बैत में से एक फासिक व फाजिर शख्स के हाथों बिपा होगा। क्या ख्याल है, आया वो आदमी वो है जिसने कुवैत पर चढ़ाई की, या वो जिसने अहले रोम यानी अमेरिकियों की मदद मांगी और उनको इस्लामी ममालिक तक हाँक लाया? फिर खुशहाली का फितना उठेगा, इसका धुआं मेरे कदमों के नीचे मेरी अहले बैत में से एक शख्स उठाएगा। वो समझेगा कि वो मेरे अहले बैत से है, हालांकि वो मेरे खानदान में से नहीं होगा। खुशहाली के फितने से मुराद तेल माल और दौलत के लिए जंग है। ऐसा ही एक मजमून तुर्की के कुतुब खाने में मौजूद इस्लामी मखतूतात में एक मदनी आलिम की अजीबो गरीब रिवायत में भी बयान किया गया है। उसकी इबारत ये है, एक ऐसे मुल्क में जंग जो दुम की जड़ से भी छोटा है, इस मुल्क के लिए दुनिया जहां के लोग जमा हो जाएंगे। इस मुल्क के अमीर ने अपना झंडा दूर दराज के मगरबी साहिलों से आने वाली बड़ी क़यादत के सुपुर्द कर दिया। आखिरी ज़माने का आगाज़ हो गया। वो क़यादत इस मुल्क के लिए सारी दुनिया से फरियाद करके लोगों को जमा कर लेगी और बादशाह का ताजो तख्त लौटा देगी। आखिरी ज़माने के इब्तदाई मार्कों में इराक तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। दुम की जड़ से छोटे मुल्क का अमीर मेहदी के लश्कर के खिलाफ सफ आरा होगा। इस मुल्क की बर्बादी का वक्त दोबारा करीब आ जाएगा क्योंकि इसका अमीर फसाद की जड़ है। मेहदी उसके कत्ल और तुम अपने जिस्म की तरफ लौट जाएगी। हम देख रहे हैं कि 1990 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि इस असर में बयान किया गया है। सद्दाम हुसैन ने छोटे से मुल्क कुवैत पर चढ़ाई कर दी। अमीर कुवैत ने अमेरिका से मदद मांगी और उनको इस्लामी ममालिक तक हाँक लाया। हालांकि हदीस में है कि यहूद नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल दो, और ये अमीर कुवैत यहूद नसारा को अपनी मदद के लिए जजीरतुल अरब में खींच लाया। हालांकि उसे चाहिए था कि इस्लामी ममालिक से मदद की अपील करता। उसने अपनी हुकूमत अमेरिका के हवाले कर दी। अमेरिका ने 37 ममालिक को इराक के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। इत्तेहादी फौज वजूद में आ गई। मार्के शुरू हो गए। इराक तबाह बर्बाद कर दिया गया। अमीर कुवैत को हुकूमत वापस मिल गई, लेकिन उसने खौफनाक फितनों की बुनियाद रख दी। एक और महतूता में जो 3री सदी हिजरी के शामी तबी के हाथ का लिखा हुआ है,
ایک پیراگراف کی عبارت یوں ہے: شام کے عراقی حصے میں ایک جابر آدمی ہے اور سفیانی ہے۔ اس کی ایک آنکھ قدرے سست ہے، نام اس کا صدام ہے۔ جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ ساری دنیا اس کے لیے ایک چھوٹے سے کویت میں جمع ہوگی۔ وہ کویت میں ایک فریب خوردہ کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ سفیانی کی بھلائی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ خیر بھی ہے اور شر بھی۔ تباہی ہو اس لیے جو مہدی امین سے خیانت کرے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جس میں عراق کے صدر صدام کا نام بھی صاف صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے دھوکے سے کویت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی سازش تھی۔ صدام کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ تم کویت پر حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اسی کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ یہ امریکہ کا جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کا ایک بہانہ تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تباہی ہو اس کے لیے جو مہدی امین سے خیانت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مہدی کا دور بہت قریب ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امام مہدی کے ظہور کی مزید علامات ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے، تاکہ یہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے بھی ہمیں بتائیں کہ مزید معلوماتی ویڈیوز کس ٹاپک پر ہو سکتی ہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔